Yes. So if there is any interruption in my voice, so you can let me know. So I was a bit nervous because it's a kind of first assignment given by Sri Gaur Prabhuji to me. But then I accepted it in a bhav that like that if if I'm able to contribute something, I'm going to get mercy of the devotees, and if I'm not, again I'm going to get blessings of the devotees, so that I can improve further. So I have been given an option of say I can talk in Hindi and English both. So I'll be using mix of both. Uh, so first of all, let's start with Mangalashri. Om Jnanitimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mayam Tadhati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutaha Padkamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhanvitanshcha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. यस, तो आज हिज ग्रेस श्री गुरु प्रभु जी की आज्ञा से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे ग्लोरीज ऑफ हरिनाम. तो श्रील रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमें भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताया, और उन 64 अंगों में से जो 5 इसेंशियल अंग हैं उनके बारे में निरंतर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु उसके विषय में चर्चा करते हैं. तो जब महाप्रभु वेस्ट में जाते हैं और वहाँ पे कुम्र ब्राह्मण से मिलते हैं, तो वो जो ब्राह्मण है वो इच्छा प्रकट करते हैं महाप्रभु के साथ, दैट महाप्रभु प्रभु आई ऑल्सो वांट टू जॉइन यू, आई डोंट वांट टू बी हियर, आई वांट टू कम विद यू. तो महाप्रभु उनको इस पांचांग भक्ति के बारे में बताते हैं. तो क्या है? पहला है साधु संग, दूसरा भागवत श्रवण, तीसरा विग्रह सेवा, चौथा धामवास, और पांचवा भगवान के नाम का जप, हरि नाम. तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि जो पहले चार हैं वो हम इनकम्प्लीट हैं इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय द हरि नाम. बिकॉज हमारी जो भी पद्धति है, साधु संघ है, भागवत श्रवण है, विग्रह सेवा है, धामवास है, उसमें कोई ना कोई हम त्रुटि करते हैं, और उस त्रुटि का रेक्टिफिकेशन होता है किसके माध्यम से? हरिनाम के माध्यम से. दैट इज वाई हिज डिवाइन ग्रेस AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada has given us a very beautiful process that our every devotional activity, our every devotional service has to be started with Harinam. इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो भगवान का नाम है ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें नरिश करता है. हमारा जो फेथ है भगवान की सेवा में,
भक्तों की सेवा में उसको बढ़ाता है। और वास्तव में इन सब से ऊपर हमें हमारी वास्तविक आइडेंटिटी के बारे में बताता है। एंड व्हाट इज द और वास्तविक आइडेंटिटी? जीवर स्वरूप एक कृष्णेर नित्य दास। तो इस हरिनाम के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो सेवा करना है, भक्तों की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है। तो एक बार एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद के पास आया और शिला प्रभुपाद के पास आके बोलता है कि स्वामी जी, आप बोलते हैं कि हम भगवान का पार्ट हैं, तो क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ कभी? तो शिला प्रभुपाद मुस्कुराए और शिला प्रभुपाद ने कहा, वहां पे एक राधा दामोदर की पिक्चर रखी थी जिसमें दामोदर भगवान 3 साल की अवस्था में है और यशोदा मैया उनके पीछे छड़ी से उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, उनको चेस्टाइज करने का प्रयास कर रही हैं। तो प्रभुपाद ने वो जो चित्रपट है वो उन भक्त को दिखाया और उसके बाद प्रभुपाद बोलते हैं, कैन यू टेल मी हु इज गॉड इन दिस पिक्चर? क्योंकि उस पिक्चर में भगवान दौड़ रहे हैं और भगवान किस अवस्था में दौड़ रहे हैं? रुदंतम मुहुर नेत्र युग्ममृजंतम करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। भगवान रो रहे हैं, भगवान की आंखों से झरझर झरझर आंसू आंसू गिर रहे हैं और वो जो आंसू आंसू हैं भगवान के, वो भगवान की आंखों के ऊपर फैल गए हैं और जिसके कारण उनका जो काजल है वो फैल गया है। और भगवान जब उसको पहुंचते हैं तो वो जो भगवान की आंख है वो कैसी बन जाती है? स्वयं जगन्नाथ जी के जैसी। और आगे आगे इसमें बताते हैं कि भगवान की आंखों में टेरर है माता यशोदा की, कि माता यशोदा उनको छड़ी से चिस्टाइज करने का प्रयास कर रही है। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि आप बताइए कि इस पिक्चर में कौन भगवान है? तो भक्त, वो जो भक्त थे वो कंफ्यूज हो गए। फिर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि आई एम गिविंग यू ए प्रोसेस, मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप भगवान से भी ऊपर बन सकते हैं, भगवान से भी बड़े बन सकते हैं। यू कैन बिकम मोर देन गॉड। एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में अगर हम देखें, भगवान की कृपा से हरिनाम के माध्यम से जो भक्त की जो स्थिति है, जो हरिनाम जपक हरिनाम जपने वाला जो भक्त है उसकी स्थिति है भगवान से भी ऊंची हो जाती है। नंद महाराज जो भगवान के भक्त हैं, उनको नंद महाराज भगवान को बोलते हैं कि कृष्ण मेरे जूते लेके आओ। और कृष्ण जो स्वराट हैं, परम भगवान हैं, नंद महाराज के जूते लेके आते हैं। और कैसे लेके आते हैं? उन जूतों को अपने सर के ऊपर रखकर। दिस इज द पावर ऑफ हरिनाम। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 1, स्कंद 1, अध्याय 1 और श्लोक संख्या 1 में श्रील व्यासदेव बताते हैं कि भगवान सौराट है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। लेकिन जब हम इसको दूर से देखते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है कि यस, भगवान इंडिपेंडेंट है, सौराट है, भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आकाश में पतंग होती है। तो जब हम दूर से देखते हैं पतंग आकाश में कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, तो हमें लगता है कि देखो ये पतंग, जो व्यक्ति नहीं जानता है उसको लगता है कि देखो ये पतंग कैसे इंडिपेंडेंटली इस आकाश में इधर उधर भ्रमण कर रही है। लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो देखते हैं कि एक थ्रेड है, एक धागा है और एक व्यक्ति है उस धागे से उस पतंग को कंट्रोल कर रहा है। तो वो जो पतंग है वो कौन है? वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और जो व्यक्ति है, जो उस जिसने उस थ्रेड को थामा हुआ है, वो है जीव, भगवान का भक्त। और वो जो थ्रेड है वो क्या है? भगवान के नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिला व्यास देव जी ने तो लिख दिया कि भगवान स्वराट हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्त के अनुगत, नाहम बसामि वैकुंठा योगी नाम हृदय न चय, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त हैं मैं तो वहां रहता हूँ, सदैव मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। और हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं और ऐसा बताते हैं कि युद्ध में
इतना वहां पे साउंड होता था कि जब अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देती थी, देन अर्जुन हैज टू किक ऑन कृष्णाज बैक। अगर लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड में किक मारना है, और अगर राइट साइड में जाना है देन अर्जुन हैज टू किक ऑन द राइट साइड ऑफ द शोल्डर ऑफ द गॉड। भगवान साक्षी गोपाल बन जाते हैं, भगवान खीर चोर गोपीनाथ बन जाते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान का जो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसकी कृपा है कि इसके माध्यम से हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे हम देखें, कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव। तो कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपदन्ते तामस्तेव भजाम्यहम्। अगर आप मेरी तरफ एक कदम आएंगे तो मैं भी आपके आपकी तरफ एक कदम आऊंगा। आपको योग्यता बतानी पड़ेगी, आपकी आपकी क्या योग्यता है। लेकिन जो भगवान का नाम है, जो नाम प्रभु है, इट इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। एक बार हिज ग्रेस अमरिंद्र प्रभु बता रहे थे कि विदेश में एक बार एक संकीर्तन हो रहा था। तो जब वो संकीर्तन हो रहा था, एक कैफे के बाहर से वो संकीर्तन जा रहा था। तो वहां पे एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था, और वो व्यक्ति एक हाथ से मांसाहार का सेवन कर रहा है, मांस खा रहा है, और दूसरे हाथ में उसके शराब की बोतल। और जैसे ही भक्त उस कैफे के बाहर से निकले कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो जैसे ही ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड है उस व्यक्ति के कानों में गया, वो एकदम से खड़ा हुआ और वो भी भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा, और वो भी गाने लगा हरे कृष्ण महामंत्र। तो अमरेंद्र प्रभु बताते हैं कि दिस इज द मर्सी ऑफ द हरिनाम। भगवान को, भगवान जब हस्तिनापुर में गए थे, दुर्योधन ने बोला कि मैंने आपके लिए 56 भोग बनाया। भगवान ने अस्वीकार कर दिया कि भैया, तुम्हारी मेरी तुम्हारा मेरा क्या काम, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। तो वो कृष्ण क्योंकि पात्रता देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो मांसाहार कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, उसके ऊपर कृष्ण तो छोड़िए, भगवान की विग्रह भी उनको दर्शन दे दें तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भगवान का नाम है, जो नाम प्रभु है, वे इतने कृपालु हैं कि व्यक्ति मांसाहार कर रहा है, शराब उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी उसकी जीवा पे पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द मर्सी ऑफ नाम प्रभु। पात्र अपात्र विचारे नहीं, ना ही स्थान स्थान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति अघम से अघम पाप कर रहा है, इवन डॉग ईटर, उसके ऊपर भी नाम प्रभु कैसे कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक संख्या 7 में माता देवहूति और भगवान कपिल देव का संवाद है। इसमें क्या क्या वर्णन है? अहो बताश्व पक अतु गरीयान यज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अहो बता, ओ कितनी महिमा है, कितना महिमामान है। कौन है महिमामान? स्वपाच, कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति। क्यों महान है वो? अतः गरीयान, वो क्यों महान है, वो क्यों पूजनीय है? यज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। उस व्यक्ति ने अपनी जो पूरी जीवा है वो भी यूज नहीं की है। अपनी जीवा का अग्रभाग, सबसे आगे वाला हिस्सा, उससे भगवान का नाम लिया। और आगे श्री व्यासदेव लिखते हैं, तेपे तेपु तपस्त जूहु स्नूर आर्या ब्राह्मण कूर नाम ग्रहंती है। ऐसा व्यक्ति जो कुत्ते का मांस खाता है लेकिन अपने अग्रभाग से, अपनी जीवा के अग्रभाग से भगवान के नाम का जप करता है, ऐसे ब्राह्मण से बहुत श्रेष्ठ है जो जो ब्राह्मणिकल कार्य है उसमें पूरी तरीके से लिग्न है, लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं करता। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हम जो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भगवान के नाम के जप से काउंटर करने का प्रयास ना करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अपराध होगा। 7वां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना।
तो हमें पहले ये इंश्योर करना है, अपनी स्थिति को समझना है, अपने स्वरूप को समझना है, और उसके बाद हमें भगवान के नाम का जप करना। चैतन्य भागवत में शिला प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य भागवत के रेफरेंस से शिला प्रभुपाद कहते हैं, सॉरी, सुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण तजे। यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है और वो ब्राह्मणिकर कल्चर को भी फॉलो कर रहा है, जो पठन पाठन यजन याजन जो कार्य हैं उसको भी फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या नहीं कर रहा है, यदि कृष्ण तजे, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति 100% ही विल बिकम पतित। तो इस संबंध में हम देख सकते हैं कैंटो श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 में अजामिल का पास टाइम आता है। अजामिल ने आजीवन जो ब्राह्मणिकर कल्चर है उसको फॉलो किया, लेकिन एक बार भगवान के विग्रह सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए फूल लेने गए थे, लेकिन जंगल में क्या हुआ, एक वेश्या को देखा, और वेश्या को देखने के बाद अपनी जो इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, भोगने की इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस वेश्या का संग करना चाहा और उस वेश्या का संग किया। और ऐसा बताते हैं कि टिल द एज ऑफ 80 साल तक की एज में अजामिल ने बहुत भोग किया। जब उनकी 88 साल की उम्र थी तब उनका एक पुत्र था नारायण, उसकी एज 4 साल थी, और नारायण नाम भी अजामिल ने, ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत भक्ति भाव था, बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। वहां से उसके घर के पास से एक बार कुछ संत गुजर रहे थे, तो उनको पता लगा कि इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो आउट ऑफ मर्सी उन्होंने बोला कि इसका नाम आप नारायण। तो अब जब अजामिल जीवन संधि पे है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है, और जब उसको यमदूत दिखाई देने लगे, तो वो पुकार रहा है अपने पुत्र को, नारायण नारायण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मृत्यु से बचाओ। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, मृत्यु सर्वस्व हरम च, मैं काल हूं, और जब मैं आऊंगा मैं सब कुछ ले जाऊंगा। तो उस स्थिति में नारायण जब अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, तो सडनली वहां पे 3 यमदूत आते हैं और 4 विष्णुदूत आते हैं। तो हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि 3 यमदूत क्यों आते हैं, क्योंकि अजामिल ने मन, वाणी और कर्म तीनों से पाप कर्म किए, और 4 विष्णुदूत क्यों आते हैं, क्योंकि नारायण। और अल्टीमेटली इस नामाभास के माध्यम से अजामिल को मुक्ति मिलती है, अजामिल को भगवान की शरण मिलती है। उसके बाद ऑल्दो उसका दोबारा जन्म होता है, फिर से वो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं, और उसके बाद हो जाता है। लेकिन देखिए, नामाभास का, अजामिल ने इंटेंशनली भगवान का नाम नहीं लिया, सिर्फ नामाभास के माध्यम से अजामिल का उद्धार हो गया। तो आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध नाम लेने का प्रयास कर रहा है, उसकी गति कैसी हो। तो ये कृपा है नाम प्रभु की। तो यहाँ पे अजामिल के पास टाइम से हमारे लिए पास 2 डू एंड डोंट्स। पहला, कि हमें ये इंश्योर नहीं करना है कि जब हमारा अंत समय आएगा उस समय हम भगवान का नाम लेंगे और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने आजीवन गाने की प्रैक्टिस नहीं की, आप सिंगिंग कंपटीशन में चले गए, आप स्टेज पे चले गए, और आपको लग रहा है कि आपके गले से सुर निकलेंगे, वो सुर नहीं निकलेंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, दिस लाइफ टाइम यू हैव टू गिव एज अ ट्रेनिंग, दिस लाइफ टाइम इज अ ट्रेनिंग। और दूसरा डू क्या है, कि हमें हमारा ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नामाभास के माध्यम से भी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि इवन नामाभास के माध्यम से हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान के भक्त हैं, ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान के हरिनाम की शरण दी है, अगर वो ऐसी स्थिति में आते हैं तो हरिनाम प्रभु उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इन अपोजिट सिचुएशंस का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जंगल में बैठे हैं, युवा अवस्था में हैं। एक व्यक्ति है रामचंद्र खान, एक जो
प्रोस्टिट्यूट है, जो एक्सपर्ट है, किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने में, उनको भेजते हैं। और हरिदास ठाकुर के सामने जब वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि लेट मी फिनिश माई चैंटिंग, देन आई विल सेटिस्फाई यू। और ऐसे करके हरिदास ठाकुर 2 दिन बिता देते हैं। तीसरे दिन जब वो महिला वहां पे आती हैं और हरिदास ठाकुर अपना चैंटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा भीषण प्रभाव होता है भगवान के नाम का। भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से जब हम हरि नाम सुनते हैं, उसका ऐसा प्रभाव होता है कि ऐसी महिला, ऐसी स्त्री जिसका पेशा प्रोस्टिट्यूशन था, वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है, प्रभु मुझे आप शरण दीजिए, मैं आपको कंटेमिनेट करने आई थी, लेकिन आप हरिनाम, आपने हरिनाम के माध्यम से मेरा शुद्धिकरण कर। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि यस, मैं तो उसी दिन यहाँ से चला जाता, लेकिन मेरी इच्छा थी कि ये जो हरिनाम है, इसकी कृपा मैं आपको प्रदान करूं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूं, तो अब आपको क्या करना है, 2 चीजें आपको करनी है। निरंतर नाम लहो, कर तुलसी सेवन, आचिरत पाबे तभी कृष्ण चरण। तो निरंतर आपको क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, और तुलसी की सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है। आचिरत पाबे तभी कृष्ण चरण, और वेरी सुन you'll get mercy of Lord Hari। भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मुचि होए सुचि होए यदि कृष्ण भजे। ऐसा व्यक्ति जिसका एक नीच परिवार में जन्म हुआ है, एक अधम परिवार में जन्म हुआ है, अगर वो भगवान का नाम का जप करता है, तो वो क्या बन जाता है, सुचि बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण से ऊपर उसका स्थान हो जाता है। तो शिला नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास्ट टाइम्स में हम देखते हैं, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था एक यवन परिवार में, लेकिन उन्होंने जो भगवान का नाम है, जो नाम प्रभु है, उसकी शरण ग्रहण की, और उस शरणागति का ये प्रभाव था कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि हरिदास ठाकुर को जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पे एंट्री नहीं थी, वहां का जो लोकल ट्रेडिशन है उसके हिसाब से कि आप सिर्फ हिंदू लोग ही मंदिर के अंदर आ सकते हैं, तो हरिदास ठाकुर को मंदिर के अंदर एंट्री नहीं थी। लेकिन उनकी नाम के प्रति जो आसक्ति है, उसके द्वारा भगवान ऐसे बाध्य थे कि कृपा करने के लिए, ऐसे बाध्य थे कि स्वयं कृष्ण चैतन्य, जो कि जगन्नाथ जी से अभिन्न है, से ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, स्वयं जगन्नाथ मंदिर से प्रतिदिन हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेके आते। और हम देखते हैं कि महाप्रभु का जन्म किसमें हुआ, एक स्वर्ण ब्राह्मण परिवार में हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य का जन्म एक स्वर्ण ब्राह्मण परिवार में हुआ। अद्वैताचार्य जी का जन्म एक स्वर्ण ब्राह्मण परिवार में, और इसके अलावा महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, बहुत सारे जो पार्षद थे, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। लेकिन नामाचार्य की उपाधि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने सिर्फ हरिदास ठाकुर को। और महाप्रभु क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर को, हे हरिदास, तुम्हारा कुल तो मेरे कुल से बहुत ऊंचा है। और आगे कहते हैं, जय 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 हरिदास, नामेर महिमा जार करीला प्रकाश। हे हरिदास, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय हो, क्योंकि तुमने नाम प्रभु की शरण ग्रहण की है, और अपने अपने व्यवहार से आपने जो भगवान का जो नाम है उसका प्रचार किया है, बहुत लोगों का आपने उद्धार किया है। तो हम देखते हैं कि जब श्री अद्वैताचार्य अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे होते हैं, तो हजारों ब्राह्मणों को बुलाते हैं भोज के लिए, तो वहां पे हरिदास ठाकुर भी हैं। तो सबसे पहले जब अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को जो प्रसाद है वो ऑफर करते हैं, भगवान का भोग लगाने के बाद हरिदास ठाकुर को ऑफर करते हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अद्वैताचार्य, ये आप क्या कर रहे हैं, मेरा जन्म तो एक यमन फैमिली में हुआ है, यमन परिवार में हुआ है, देखिए कितने सारे ब्राह्मण आए हैं, पहले आप ब्राह्मणों को भोज भोज कराइए। तो अद्वैताचार्य कहते हैं कि हरिदास ठाकुर, आपके ऊपर नाम प्रभु की इतनी कृपा है कि आपको प्रसाद कराना, आपको प्रसाद ऑफर करना, हजारों हजारों लाखों ब्राह्मणों को प्रसाद कराने के बराबर है।
तो महाप्रभु हमेशा हरि नाम के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ये कीर्तन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, किसी का ऐसा विश्वास नहीं है कि हरिनाम के माध्यम से उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं, तो दैट पर्सन इज एथीस्ट, वो नास्तिक है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, सर्व कर्म कृत्य है। तो अगर हमारी हमारी ऐसी श्रद्धा है, हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण भक्ति, हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है, सर्व कर्म कृत्य हो, तो हमारे जितने भी जो कार्य हैं वो ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा। महाप्रभु और श्रीवास ठाकुर के पास टाइम में, श्रीवास पंडित के पास टाइम में हम देखते हैं कि महाप्रभु श्रीवास पंडित को बोलते हैं कि हे श्रीवास, आप तो ग्रस्त हैं, और जब देखो आप भगवान के नाम के कीर्तन में और प्रचार में लगे रहते हैं। अरे आपका परिवार है, आपको धन अर्जन करना है, परिवार का भरण पोषण करना है। तो श्रीवास पंडित रिप्लाई करते हैं कि प्रभु, मेरी कोई धन एकत्र करने की इच्छा नहीं है, और 3 बार ऐसे क्लैप करते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ये आपने क्लैप क्यों किया, इसका क्या मतलब है? तो श्रीवास पंडित बोलते हैं कि देखिए महाप्रभु, अगर पहले दिन मुझे प्रसाद नहीं मिला तो मैं आपकी कृपा मान के व्रत रखूंगा और ऐसे ही सो जाऊंगा। दूसरे दिन भी अगर मुझे प्रसाद नहीं मिला तो वह तब भी मैं आपकी कृपा मान के उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर तीसरे दिन भी मुझे प्रसाद नहीं मिला तो मैं अपने गले में कुल्हाड़ी टांग के गंगा में कूद कर अपने प्राण दे दूंगा। तो महाप्रभु ने जैसे ये सुना, तो महाप्रभु ने एकदम से गर्जन किया, और महाप्रभु ने बोला कि हे श्रीवास पंडित, इवन जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून हैं, लक्ष्मी जी हैं, वो बैगिंग की पोजीशन में आ सकती हैं, लेकिन आपके घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि आपने अपने आप को कृष्ण को दिया है, तो कृष्ण इंश्योर करेंगे कि आपकी जो सारी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो। श्रीपाद इंद्र प्रभु भी, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, उसको रिपीट करते हैं। कहते हैं, इफ यू डिसबिलीव दैट कृष्णा विल मेंटेन यू, देन यू आर एथिस्ट। तो हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास कैसे आएगा? नाम प्रभु के माध्यम से, भगवान के नाम के जप से। इट्स ऑलरेडी 7:50, मैं बस 5 मिनट और लेके वाइंड अप करूंगा। तो Sure, भगवत Prabhuji. गीता, Yeah, that's fine, Prabhuji. Thank you. सो भगवान भगवत गीता में 9:34 में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। क्या करो? आपको 4 काम करने हैं। अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 4 काम करने हैं। क्या करना है? मन मना, always contemplate upon me, always think of me. Mad bhakta, become my devotee. Madhyaji, worship me. Mam namaskaru, offer your obeisances to me. लेकिन अगर हम ये चारों चीजें देखें, ये भगवान के नाम में समाहित हैं। मनमना, मनमना मतलब कंटेम्पलेशन। लेकिन हम कंटेम्पलेट कैसे कर सकते हैं? अर्जुन बोलते हैं भगवान भगवत गीता में, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवर्धनम, तस्या हम निग्रह मान्य वायुरपि सदुष्करम। हे भगवान, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक गोल्ड फिश है, एक फिश है गोल्ड फिश, उसका जो फोकस स्पैन है 8 सेकेंड्स है। लेकिन अभी कुछ समय पहले रिसर्च हुआ है कि एक ऐसी नई प्रजाति विकसित हुई है जिसका गोल्ड फिश से भी कम फोकस है, 6 सेकेंड। उस प्रजाति का नाम है मनुष्य। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कंटेम्पलेट कर सकते हैं? तो इसीलिए हमें श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र दिया है। महामंत्र, मंत्र का मतलब है जो मन को तार दे, मन को कंट्रोल कर ले। और महामंत्र सिर्फ मन को कंट्रोल नहीं करता है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो आसक्ति है, उसको जागृत करता है। दूसरा, भगवान बोलते हैं कि मद भक्ता मेरे भक्त बनो। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र एक याचना है, एक पुकार है
भगवान श्री कृष्ण से और श्रीमती राधा रानी से, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज इंगेज मी इन द सर्विस ऑफ योर डिवोटीज, गोपी भर्त्यो पद कमलो दास दास दासानु दास। तो बताइए, किसी का दास बनने से ऊंची भक्ति क्या हो सकती? नो भक्ति कैन बी बेटर देन बिकम ए सर्वेंट ऑफ समबडी। तीसरा भगवान बोलते हैं मध्याजी, वर्शिप मी। तो ये नाम प्रभु ही हैं जो विग्रह रूप में हमारे सामने आते हैं। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है कि हमें विग्रह की भी इतनी आवश्यकता नहीं नहीं है। श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किस प्रकार से भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते थे? एक पत्थर के ऊपर भगवान का नाम लिखते थे कृष्ण, और उस पत्थर के ऊपर ही अभिषेक करते थे, उस पत्थर के ऊपर ही पुष्प अर्पित करते थे। मध्याजी। तो जब हम भगवान का नाम का जब हम जप करते हैं तो डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो जाता है भगवान से, भगवान के नाम से। चौथा है नमस्करु। तो कई बार हम मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे साथ शुरू में कई बार हुआ है ऐसा, मस्तिष्क में, माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करते करते भगवान का मंत्र भूल जाते हैं। एक विग्रह को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करते करते दूसरे विग्रह को प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम उलझे हुए हैं। हम शारीरिक रूप पे तो भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन हम अपना हृदय, अपना जो माइंड है, वो हम भगवान को अर्पित नहीं कर पाते। हृदय से हम भगवान को प्रणाम नहीं कर पाते। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमारे हृदय के अंदर एक ह्यूमिलिटी क्रिएट करता है। हमें बताता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, जीव का वास्तविक धर्म क्या है। और जब हमें ये पता लगता है कि जीव का वास्तविक धर्म क्या है, तो चाहे आप खड़े हो, बैठे हो, या आपने दंडवत प्रणाम किया हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका हृदय हमेशा भगवान की सेवा में लगा है। भगवान भगवत गीता के 10:25 में बोलते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं, उन सारे सेक्रीफाइसेस में मैं जप यज्ञ हूँ। क्योंकि और जितना भी हम प्रोसेस, जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ कंटामिनेशन रहता है। कोई प्योरिटी नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, क्लीन प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना। सेक्रीफाइस के बाद दान देना देना पड़ता है, तो कलयुग के लोग दान देना तो बिल्कुल नहीं चाहते। एक बार एक व्यक्ति भगवान के सामने गया, विग्रह के सामने प्रार्थना कर रहा था, भगवान बहुत समस्या में हूँ, मेरे को 1 लाख रुपए दिला दो। अगले दिन गया, लॉटरी खरीदी, एक लॉटरी लगी 50,000। तो बड़ी खुशी खुशी भगवान के पास आया। सॉरी, जब उसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो भगवान के साथ कमिटमेंट करता है कि अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए तो मैं 50,000 रुपए आपकी हुंडी में डाल दूंगा, मैं सिर्फ 50,000 रखूंगा। अगले दिन गया मार्केट में, लॉटरी खरीदी। लॉटरी खरीदी तो 50,000 रुपए की लॉटरी लग गई। तो दौड़ा दौड़ा आया भगवान के सामने, विग्रह के सामने, और प्रार्थना करता है, हे भगवान, थैंक यू सो मच, आप, मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आपने उतना धन मुझे दे दिया। लेकिन भगवान, मैं तो आपको बुद्धिमान समझता था, लेकिन आप तो इतने बुद्धिमान हैं कि आपने जो अपना हिस्सा है वो पहले ही रख लिया। तो ये स्थिति है कलयुग के जीवों की दान की। और अगर हमारे पास ये सब भी है, तो मैक्सिमम हमें क्या मिलेगा? मुक्ति। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो हम इसका इसका जप करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? जो जो दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, जो योगियों को, ज्ञानियों को, सबको अति दुर्लभ है, वो कृष्ण प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने की संभावना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर giving me this opportunity. I have taken 5-6 minutes more, and ये जो टॉक है, अगर मैं इसको जस्टिस कर पाया हूँ, तो इट इज़ अ ग्लोरी ऑफ माय माय गुरु महाराज एंड माय सीनियर डिसाइपल्स, माय शिक्षा गुरुज। और अगर इसमें कोई भी त्रुटि रही हो, तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं कि इस जगत में जो अगर सबसे दुर्लभ कोई चीज़ है, सबसे मूल्यवान कोई चीज़ है, तो वो है समय। तो आप भक्तों ने जो ये बहुमूल्य जो आपका, और भक्तों का समय तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर के लोग तो
इसको बर्बाद ही कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं एक एक मिनट भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो आप सब भक्तों ने ये 30 मिनट्स मुझे दिए, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एंड प्लीज प्लीज, आई एम बैगिंग अन टू योर लोटस फीट, आई एम ट्राइंग अ बिट टू सर्व माई गुरु। प्लीज प्रे फॉर मी कि मैं अपने अपने जो गुरु हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका पालन कर पाऊँ। और इस जीवन में, ये जीवन तो झड़ेगा, अंगम गलितम फलितम कुंतम, तो ये शरीर तो झड़ेगा, लेकिन अगर ये भगवान के भक्तों की सेवा में झड़ जाए तो इससे बढ़िया गति इस शरीर की कोई हो नहीं सकती। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद। थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सरल तरीके से समझाया। थैंक यू वेरी मच। आज काफी बिजी है सब डिवोटीज, आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है, रथ यात्रा है ये सब, उसके बाद भी आपने समय निकाला उसको। No, Prabhuji, thank you so much for getting this opportunity. It was really my fortune. Thank you. तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है और कोई जिज्ञासा है, कोई करेक्शन है, कुछ कोई एडिशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। शुद्धमित है प्रभु, आप कुछ कर दें। You can unmute yourself, Prabhuji. You are not able to? Of course. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। शुद्ध निताय फ्रॉम बैंगलोर। थैंक यू सो श्री मच गौर प्रभु की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। अच्छा रहा क्लास, वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। या प्लीज गिव नाम प्रभु की जय। गिव योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। Anyone has a question or anything, you can also drop that in the chat box if you want to. I see few comments. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. There is a devotee signing. Then other devotee, Aditi Miti Mataji also signing. Shatu is saying Hare Krishna, Prabhuji, Ramatma, wonderful session. Jagannath, that's the right there. So everyone is appreciating your session, Prabhuji. Thank you very much. His Grace Kashinath Priya Prabhuji ki jai. कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Thank you very much. उपस्थित वैष्णव वृंद की